अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9C जिसमें हम टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि किस तरह से 24 आवर्स टाइम को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट, और 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट को किस तरह से 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमें जर्नी टाइम गिवन हो और डिपार्चर टाइम गिवन हो तो किस तरह से अराइवल टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है, या अराइवल टाइम और जर्नी टाइम गिवन हो तो किस तरह से डिपार्चर टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है, और डिपार्चर और अराइवल टाइम से किस तरह से जर्नी टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये तमाम चीजें हमारे पास फिर से रिपीट होंगी। और हम वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं तमाम टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करना सीखेंगे कि हम ये देखेंगे कि किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस एक्सरसाइज में आएंगे, और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क एग्जांपल नंबर 9 से, दैट इज ऑन पेज नंबर 219 ऑफ बुक named New Syllabus Mathematics Book 1, 7th edition we have. In this question, it is written that a car leaves town A at 21 hours and 15 minutes on Wednesday. इसका मतलब हमें उस कार का डिपार्चर टाइम गिवन है, क्योंकि यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है जब उसने टाउन को लीव किया। तो जब उसने टाउन ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की ऑन वेडनेसडे 21 hours and 15 minutes and arrives at town B 5 whole 1/2 hours later. It means that टाउन बी पर वो कब पहुंचा? जब उसने अपनी जर्नी के 5 whole 1/2 hours को कंप्लीट कर लिया। सो इट मींस कि आपको जर्नी टाइम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, और डिपार्चर टाइम गिवन है आपको 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में। अब क्या जा रहा है, एट व्हाट टाइम एंड डे डज द कार अराइव एट टाउन बी? कौन से टाइम पर और कौन से दिन में वो कार जो है वो उसका अराइवल टाइम क्या होगा टाउन बी पर पहुंचने का। तो हमें अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है। हमें डिपार्चर टाइम गिवन है, जर्नी टाइम गिवन है। हम टाइम सीरीज टाइम लाइन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस 5 whole 1/2 hours को कन्वर्ट कर देते हैं जर्नी टाइम इन द फॉर्म ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 5 होल नंबर, जो भी होल नंबर होता है, अगर 5 whole 1/2 hours लिखा हुआ है, so you can take this 1/2 this 5 as hours, and you can convert this 1/2 into minutes. ये 1/2 hours लिखा हुआ है, तो 1/2 hours को आप किस तरह से मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1/2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 60 करना होगा। सो दिस विल बिकम 2 1s are 2 and 2 30s are 60। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। तो 5 hours and 30 minutes आपके पास जर्नी टाइम है। अब आपने देखा कि डिपार्चर टाइम आपका स्टार्ट हुआ 21 hours and 15 minutes से। अब सबसे पहले इस डिपार्चर टाइम में मैं अब राउंड ऑफ नहीं कर रहा इस क्लॉक को, बल्कि मैं जस्ट 5 hours डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पर 5 hours को ऐड किया,
तो आप देख सकते हैं कि 21 में जब मैंने 5 आवर्स ऐड किए तो ये बन गए 26 आवर्स एंड 15 मिनट्स। सिंपल, मैंने आवर्स को ऐड किया है विद आवर्स। So 21 plus 5 is 26 hours. But we know that in one day we only have 24 hours. It means this, यहां पर हमारे पास एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें से मुझे 26 में से मुझे, अगर यहां पर ये चल रहा था वेडनेसडे, तो अब जो है वो हमारे पास इस टाइम के बाद से थर्सडे स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्लॉक पर क्या टाइम आ रहा है। 26:15 तो हमने देखा, लेकिन क्लॉक पर क्या टाइम शो होगा? -24, 6 - 4 is 2 and 2 - 2 is 0. So क्लॉक पर हमारे पास टाइम शो होगा 2 hours and 15 minutes. अब 2 hours and 15 minutes में हमें क्या करना है? 2 hours and 15 minutes में अब जो रिमेनिंग 30 hours की जर्नी, 30 minutes की जर्नी थी, अब हम वो ऐड कर लेंगे। So 30 plus 15 minutes में minutes हमने ऐड करने हैं। So 30 plus 15 will give you 45. So your arrival time is 2 hours and 45 minutes. The car arrives at town B at 2:45 or 2:45 AM on Thursday. Next day हमने कहा था कि next day start हो गया, तो Thursday start हो गया, और यहां पर हमने 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में भी टाइम रिप्रेजेंट किया है और 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट में भी टाइम रिप्रेजेंट किया है। Similarly, we have another work example, that is work example number 10 on page number 219. In this work example, it is written that a train left Singapore at 7:35, 7 hours and 35 minutes, and arrived at Serendon at 13 hours and 5 minutes on the same day. How long was the train journey? Now the departure time is given and the arrival time is given, and we have to find out that how long was the train journey. Let's see, how can we solve it? You have to keep this in your mind that 1 hour can be converted into 60 minutes, because we have in 1 hour we have 60 minutes. So first of all, we are starting from the departure time. Departure time is 7:35. अब हमें टाइम सीरीज में इस 7:35 से 13 hours and 5 minutes तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? हम चंक्स में मिनट्स एंड आवर्स को देखेंगे। जब 7:35 को मैंने क्लॉक को राउंड ऑफ करना होगा, तो मैं 8 आवर्स, 7 के बाद 8 आवर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो हाउ मच टाइम वी हैव टू ऐड? वी हैव टू ऐड 25 मिनट्स। सो 7:35 आवर्स, 7 hours and 35 minutes में 25 मिनट्स ऐड किए, तो हमारे पास 8 o'clock जो है वो टाइम पर आ गया, क्लॉक पर आ गया, शो हो गया। तो इसका मतलब हमने अभी तक 25 मिनट्स की जर्नी ट्रेवल की है। अब इसके बाद 8 आवर्स से 13 आवर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स की जर्नी हमें ऐड करनी होगी। सो वी हैव टू ट्रेवल 5 आवर्स जर्नी so that it will give you the result 8 plus 5, it will give you the result 13 hours. तो हम 13 hours तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें 13 hours और 5 minutes arrival time हमें given है. It means we have to travel 5 minutes more. So if we will travel 5 minutes more, so it will give us the result 13 hour and 5 minutes at the arrival time. This is arrival time and this is departure time. इस तरह से हमने departures time से start किया और हम कुछ pieces में, chunks में हमने journey को travel किया, और जो हमारे पास time यहाँ पर नजर आ रहा है 25 minutes and 5 minutes, हम इन दोनों time minutes को add कर लेते हैं, so we will get 30 minutes, और हमारे पास 5 hours की journey थी. The total journey of the train was 5 hours and 30 minutes. Now
With the same concept, we are solving question number 4. A train left a station at 8:35 a.m. It means this is the departure time which is given here, and arrived at its destination at 3:12 p.m. This is the arrival time. अब यहाँ पर ये कौन सा क्लॉक का फॉर्मेट है? यहाँ पर AM and PM की फॉर्म में आपको आंसर्स क्लॉक टाइम गिवन है. So it means that this is 12 hours clock format. How long did the journey take? So we have to find out the journey time. We know that in 24 hours clock format, how can we write this time? 8:35 a.m. can be written same, but for 3 hours and 12 minutes, 3:12 p.m. we can add 12 with the hours so that we can write down in 24 hours clock format. So 12 plus 3 will give you 15 hours and 12 minutes. So this is your departure time and this is your arrival time. Now let's solve. So departure time is 8:35. हम same method से follow करेंगे. 8:35 को हम पहले इस clock को round off करेंगे with hours. So for rounding off this clock, we have to add 25 minutes. So after 25 minutes of the journey, we will get 9 hours in the clock. अब 9 को हमें 15 बनाना है तो हमें 7 hours को add करना होगा. So we have traveled a journey of 7 hours and 25 minutes. अब इसके बाद clock पर 15 hours show हो रहे हैं, लेकिन हमें clock पर कितने hours को show करना है? 15 hours and 12 minutes. So we have to add 12 more minutes. So this is the journey time, but we have to make it total. So we can add 25 minutes with 12 minutes. So we will get the answer. The journey took 6 hours and 37 minutes in total. Similarly, we have question number 5, in which it is given that an overnight train left at 21 hours and 55 minutes on a journey that took 9 hours and 18 minutes. So this is the leaving time, which is departure time, and this is the journey time. Given that the train departed on Monday, find the day and the time at which it arrived at its destination. So we have to find out the arrival time. So we know that 21:55 is the departure time, and we have 9 hours and 18 minutes. So first I am adding 9 hours in 21. So I will get 30:55. But we cannot see this time in clock, 24-hour clock. So we have to subtract 24. It means that we are shifting in the next day. So if the train was departed on Monday, so from this time, the next day has been started. So now this is the time of Tuesday. So 30 minus 24 will give you 6 hours and 55 minutes. Now for making this 6 hours and 55 minutes, you have to add 5 minutes so that you can round off the clock, because you have 18 minutes. But if you will add 18 minutes directly, so you will get the answer of 6 hours and 73 minutes. So we cannot see 73 on minutes section. So that is why we have to add this remaining time, that is in minutes. We have to add this minutes in chunks, in pieces. So first of all, I have made this minute section. I have rounded off this minute section by adding 5 so that the time will be 7 hours. Now I can add the remaining minutes, which is 13 minutes left. So 7 hours and 13 minutes is the arrival time
but this is the time for Tuesday. So we can say that the train arrived at its destination at 7 hours and 13 minutes or 7:13 AM on Tuesday. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।